نحمدو व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब लोग अपना 27वां पारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। सूरह ज़ारियात कल हमने स्टार्ट की थी और आयत नंबर 31 तक हमने इसको पढ़ लिया था। मजीद इसमें 6 सूरतें हैं इस पारे में, सूरह तूर, सूरह नजम, कमर, रहमान, वाक़िया और हदीद। और ये कल जैसे कि बात हुई कि छठा ग्रोह है सूरतों का, जिसमें 7 मक्की सूरतें हैं और 10 मदनी सूरतें हैं। ये मक्का के इब्तदाई 4 सालों की सूरतें हैं जो मक्की सूरतें हैं, और इनमें यह है कि अंजार आखिरत का अंदाज गालिब है। लोगों को याद करवाया जा रहा है बार बार कि जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, लेकिन साथ साथ हमें अम्बा और रसूल के भी कुछ अहवाल या तस्करे मिलते हैं। अम्बा और रसूल से मुराद है कि अम्बिया की सीरत और किरदार के बारे में कुछ वाकयात। तो कल हम जो वाकया लास्ट टाइम पढ़ रहे थे वो ये था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही वाकया था, जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि उनके यहाँ कुछ मेहमान आते हैं। वो मेहमान कौन है? वो फरिश्ते हैं। और असल में वो क्यों आए हैं? वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर अजाब लाने के लिए अल्लाह ताला ने उनको भेजा है। तो पहले वो रुकते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ और उनको एक खुशखबरी देते हैं कि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा। और कहा जाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन 100 साल के थे और हजरत सारा अलैहिस्सलाम 90 साल की थी। तो उन्होंने वो आगे बढ़ी और अपना मुंह पीट लिया, यानी कि इस रिएक्शन पे, ये रिएक्शन उन्होंने दिया कि बूढ़ी बांझ, उन्होंने कहा अपने आप के बारे में, तो क्या अल्लाह ताला इस उम्र में मुझे औलाद देगा? तो कल भी हमने जैसे बात की थी कि कुरान ने इस वाक्य को यहाँ पे मंजर आम पे लेके आया। हालांकि ये वाक्य ना भी मंजर आम पे आता तो कोई हदायत में कमी नहीं रह जानी थी, लेकिन इंसानों के एक नेचुरल रिएक्शन की बात है। जैसे बहुत दफा इंसानों के नेचुरल रिएक्शन को कुरान ने बयान किया है। जब हमने सूरह अज़ाब में देखा कि जब उन्होंने बहुत बड़ी फौजों को देखा मुसलमानों ने, तो उनके दिल हलक में आ गए और उनकी आंखें पथरा गई। तो ये बड़े ही नेचुरल रिएक्शन है जो जो इंसान शो करते हैं, और इसमें कोई ऐसी गुनाह की बात नहीं है, अनलेस ये कि वो कोई हदूद से तजावुज नहीं करते। लेकिन ये है कि क्योंकि हज़रत सारा ज़ाहिर है पूरी लाइफ हो गई है अपने अपने रब से औलाद मांगते हुए, इस टाइम पे आया तो ये रिएक्शन उनका बड़ा ही नेचुरल था जो कुरान ने प्रेजेंट किया यहाँ पे। अब आगे से देखते हैं। क़ौल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। इब्राहिम ने कहा, ए फरिश्तादाने इलाही, क्या मुहिम आपको दरपेश है? उन्होंने कहा, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। हजरत इब्राहिम को पता चल गया, वैसे तो नहीं आए, कोई कोई खास काम है जिसकी वजह से आए हैं इंसानों का रूप धार के। तो उन्होंने कहा कि हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए। मुजरिम कौन सी है? लूत अलैहिस्सलाम की कौम, ताकि उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसा दें जो आपके रब के यहाँ हद से ज्यादा गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा है। निशान ज़दा की बात भी पहले गुजरी कि हर इंसान को जो पत्थर लगना था उस पे उसका नाम लिखा हुआ था। अम, फिर हमने उन सब लोगों को निकाल लिया जो उस बस्ती में मोमिन थे, और वहां हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर ना पाया। इसके बाद हमने वहां बस एक निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हों। यानी अजाब आ गया, सिर्फ हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी 2 बेटियों को बचाया गया, सिर्फ वही पूरी बस्ती में मोमिन थे, और बाकी सबको अल्लाह ताला ने इबरत की एक निशानी बना दिया। वफी मूसा इस अरसलनाहु इला फिरऔन बिसुल्तानिन मुबीन, और तुम्हारे लिए निशानी है मूसा के किस्से में जब हमने उसे सरी सनद के साथ फिरौन के पास भेजा। तो वो अपने बलबूते पर अकड़ गया और बोला, ये जादूगर है या मजनून है। आखिरकार हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ा और सबको समंदर में फेंक दिया, और वो मलामत ज़दा होकर रहा। यानी अंबिया के साथ इनका, रसूलों के साथ इनका क्या बर्ताव था और उनका फिर क्या हाल हुआ, यही बात बताई जा रही है। वफी आदिन इद अरसलना अलैहिम अर्रीहल अकीम, और तुम्हारे लिए निशानी है आद में, जबकि हमने इन पर एक ऐसी बेखैर हवा भेज दी जिस चीज पर भी वो गुजर गई इसे बोसीदा करके रख दिया। यानी हवा जिस जिस चीज के ऊपर से गुजरती थी उसको एक भूसा सा बनाती चली जाती थी। और तुम्हारे लिए निशानी है समूद में, जब उनसे कहा गया कि एक खास वक्त तक मजे कर लो, मगर इस तंबीह पर भी उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की।
یعنی بتا دیا گیا تھا کہ عذاب آنے والا، پھر بھی سیدھے نہیں ہوئے۔ آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ گھیرا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، بالکل ہی بے بس ہو کے رہ گئے۔ وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین، اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا۔ اب دیکھیں ترتیب تھوڑی سی بدلی گئی ہے یہاں پہ، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم ہے جس کے اوپر عذاب آیا تھا، اور بہت بڑا عذاب تھا، وہ شرک کی سزا دی گئی تھی ان کو، اور پوری زمین کو پانی میں ڈبو کے رکھا گیا تھا بہت ٹائم تک، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ زمین کو کہ اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو بھی حکم دیا تھا کہ تو بھی تھم جا۔ تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی ہے قوم ہے، اس کے بعد عاد آئے تھے، سمود آئے، لیکن یہاں پہ ترتیب اور طرح سے دی گئی ہے۔ کیوں اس کو ہلاک کیا؟ کیونکہ وہ فاسق تھے، یعنی حدوں سے گزر جانے والے لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس میں ایک قدرت میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وسعت میں اضافہ کر رہا ہے، اس کو وسیع کر رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اور کیوں یہ یہ اگزامپل کیوں آئی؟ تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بنایا ہے، اس کی تخلیق اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، بہت بڑی کریشن ہے آسمان بھی، اور یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ مسلسل اس میں توسیع کر رہا ہے۔ تو اس میں ایک نئی نئی نشانیاں ہیں انسانوں کے لیے، اور یہ بتا رہا ہے کہ بتاتا ہے کہ وہ جو رب جو پیدا کرنے والا ہے وہ بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، بالکل جیسے کہ مہد کا لفظ آتا ہے اس میں، آپ دیکھیے 48 میں ماہدون، مہد ہوتا ہے پنگوڑا، یعنی پنگوڑا جس میں جب بچہ سوتا ہے تو وہ بہت ہی پرسکون ہو جاتا ہے، تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بچھایا ہے پنگوڑے کی طرح۔ ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، یعنی ہموار کیا، اس کو اس قابل بنایا کہ اس پہ لائف ممکن ہو سکے۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ تو سستی نہ کرو اس معاملے میں، کوئی نیکی کا موقع تمہارے سامنے آ رہا ہے تو اس کو فوراً سے اویل کر دو، اس سے پہلے کہ وہ نیکی کا موقع چلا جائے ہاتھ سے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، آیت نمبر 51 سورہ زاریات۔ اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ یعنی ہر چیز کھول کھول کے بتا دی گئی کہ اب یہاں پہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا جا رہا ہے۔ یوں ہی ہوتا رہا، اس سے پہلے قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس سے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون، یا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے، نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ تذکیر کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ تو تذکیر کرنی نہیں چھوڑنی، یہ نہیں اعراض کریں، کس چیز سے اعراض کریں؟ جو بھی باتیں بنانے، کبھی ساحر کہتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں، اعراض کریں اس چیز سے، اگنور کریں ان کی باتوں کو، لیکن تذکیر کرتے رہیں۔ کیا پتا کہ کتنے لوگ سننے والے ایسے ہوں جو ان میں سے نصیحت کو قبول کر لیں، اور نصیحت پھر ان کے لیے نفع بخش ثابت ہو جو اس کو قبول کرے۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیشہ جب پوچھا جاتا ہے کہ انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا، تو آگے سے یہی آیت کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پہ although کہ لفظ تو لیعبدون عبادت کا ہے، لیکن ترجمے میں بندگی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں عبادت میں تین چیزیں شامل ہیں۔ ایک چیز ہے کہ ہمتن اطاعت کرنی، ہر وقت کی اطاعت ہے، صرف نماز کے ٹائم پہ نہیں اطاعت کرنی، صرف روزے کے دوران نہیں اطاعت کرنی، صرف زکوٰۃ دیتے ہوئے خیال نہیں رکھنا کہ مال میں انفاق بھی کرنا ہے، حج کے دنوں میں نہیں خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، بلکہ ہر وقت ہمیں اس بات کا احساس ہو، اور ہم 24 آورز 24/7 بلکہ 24/7 ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم اس کی بندگی کے اندر ہی رہ کے کام کریں۔ دوسری بات اس میں آتی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ تیسری چیز آتی ہے مراسم عبودیت، یعنی کسی قسم کی جو عبادت ہے، اور عبادت کا بھی آپ کو پتہ ہے ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور ظاہر سے تو یہی پتہ چلے گا کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس کا باطن کیسا ہے اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا نماز اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، اور مقصد کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن، تو پھر تو عبادت صحیح ہے۔ لیکن اگر جیسے روزہ ہے، اور روزہ ظاہری طور پہ ہم نے اپنا منہ بند کیا ہوا ہے، ہم کھا نہیں رہے پی نہیں رہے، لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، حرام مال بھی بنا رہے ہیں،
تو ये सारी चीजें जब हम कर रहे हैं तो रोजे का मकसद पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि रोजे का मकसद क्या है? तत्तकून, कि तुम तकवा इख्तियार करो, बचो अल्लाह ताला की नाफरमानी से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है एक, उन्होंने फरमाया कि अगर तुम रोजा रख के भी झूठ बोलना ना छोड़ो तो अल्लाह ताला को तुम्हारे भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं है। तो प्रैक्टिस है हर चीज की कि हर चीज से बचा जाए। वैसे तो मुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला ने पूरा महीना दे दिया है किस्म की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, कि इसमें ट्रेनिंग हासिल करो और फिर पूरा साल कॉन्शियस रहो कि मैंने ट्रेनिंग हासिल की हुई है, अब मैं अपनी उस ट्रेनिंग को जाया ना करूं। तो ये तीनों चीजें आएंगी इबादत में। मैं उनसे कोई रिस्क नहीं चाहता, ना मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं, अल्लाह तो खुद ही राज़िक है, बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त। बस जिन लोगों ने जुल्म किया है, जुल्म का क्या मतलब है कि अपनी जानों पर जुल्म, और जुल्म का हमने पहले भी ये देखा था कि किसी को उसके हक से कम देना। तो यहाँ पे जुल्म क्या होगा? शिर्क करना। और जो लोग ये कर रहे हैं वो अपनी जानों पे भी जुल्म कर रहे हैं। किस तरह से? कि वो अपनी अपनी जानों को बचा नहीं सकेंगे अजाब जहन्नुम से। उनके हिस्से का भी वैसे ही अजाब तैयार है जैसा इन्हीं जैसे लोगों को उनके हिस्से का मिल चुका है। इनके लिए ये लोग इसके लिए ये लोग जल्दी ना मच जाएं, आखिर को तबाही है कुफर करने वालों के लिए उस रोज जिनका उन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। सूरह तूर भी मक्की सूरत है। 5 कस्मों से इसकी इब्तिदा हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूर व किताबिन मस्तूर फी रक्किम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफूअ वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। आयत नंबर 7, उसमें जवाब कसम आया है और उसके आगे भी उसकी डिस्क्रिप्शन है। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है तूर की, वाओ कसमियां है स्टार्ट में। कसम है तूर की। तूर क्या है? पहाड़ है। और ऐसी खुली किताब की जो रकीक जिल्द में लिखी हुई है। या तो ये कुरान की बात है और या तौरात की बात है। ज्यादा गुमान इसी तरफ जाता है कि तौरात की बात है, इसलिए कि उससे पहले तूर का जिक्र है जहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई थी। फी रक़िम मंशूर, यानी सॉफ्ट पेपर्स के ऊपर है, जैसे स्क्रोल्स होते हैं ना इनके, इनके ना ये जो तौरात को रखे जाते हैं वो किताबी फॉर्म में नहीं रखा जाता, बल्कि रोज बना के कागजों के रखे जाते हैं, स्क्रोल्स कहते हैं उनको। तो ये तो वहां पे बात होगी। फिर अल्लाह ताला ने कहा वल बैतिल मामूर, और आबाद घर की, वसक़्फ़िल मरफू, और ऊंची छत की, वल बहरिल मस्जूर, और मौजजन समंदर की। ये सारी कस्में खा के क्या कहा? इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अजाब आने वाला है 5 कस्मों के बाद। तो रब के अजाब से मुराद आखिरत है, क्योंकि इनकार करने वालों के लिए उसका आना एक अजाब ही है, और इसके आने पर 5 कस्में खाई गई हैं। यानी हर चीज, ये जितनी भी चीजें हैं उसकी कस्में हैं, उसकी आमद के ऊपर दलालत कर रही हैं। तूर, जैसे पहले कहा, एक मजलूम कौम को उठाया गया उस दौर, जो जो बनी इसराइल थी, और एक जालिम कौम को गिराने का फैसला उसी के ऊपर किया गया, तो वो तूर की पहाड़ी थी। ये फैसला इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला की इस दुनिया में कोई अंधेर नगरी नहीं है। फिर दूसरी बात है किताब मस्तूर की, किताब मुकद्दसा, जो भी ऊपर से अल्लाह ताला ने किताबें भेजी हैं, आसमानी किताबें, वो कदीम जमाने में ही एक एक जिल्द पे लिखी जाती थी। तो यानी कि तौरात की बात है, और इस पर गवाह है हर जमाने में अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले पैगंबरों ने आखिरत की खबर दी है इन किताबों के अंदर। फिर ये है कि अब बैतुल मामूर के बारे में दो राय है। एक तो ये कि ये खाना काबा भी हो सकता है जो जमीन के ऊपर मौजूद है, और दूसरा ये बैतुल मामूर 7वें आसमान के ऊपर एक घर है। इसी तरह बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, इसी सीध में बल्कि कहा जाए, जहाँ पे खाना काबा है। तो 7वें आसमान पे है, जहाँ मेराज के मौके पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मिले थे तो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए हुए थे। कहा जाता है 70,000 फरिश्ते रोज आते हैं उसका तवाफ करने के लिए, और दोबारा उनकी बारी नहीं आती। तो वहाँ वो घर भी आबाद है। तो आबाद घर, यानी अगर खाना काबा मुराद लिया जाए तो एक वीराने में अल्लाह ताला ने अल्लाह के हुक्म से ये बना था, और फिर अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज्यादा आबादी बख्शी, और अब ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है। और फिर ये है कि कोई उस वक्त अंदाजा नहीं कर सकता था कि इतनी दुनिया इसकी तरफ खींची चली जाएगी। ऊंची छत आसमान को कहा गया, और मोजन समंदर, ये अल्लाह ताला की भी खुली मतलब अलामात है। अब मोजन समंदर ये कैसा है? वो समंदर जो भड़काया गया हो असल में, तो भड़काया यानी पानी बॉयल हो रहा हो उसका। अब इसकी क्या कैफियत है ये समझना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन कियामत की निशानियों में से कोई एक निशानी समझी जा रही है, क्योंकि आगे अल्लाह ताला ने कहा है कि अजाब आने वाला है जिसे कोई दूर करने वाला नहीं है। मा लहू मिन दाफी, उसे कोई दूर करने वाला नहीं है। वो अजाब ऐसा होगा, उस वो उस रोज वाकई होगा जब आसमान बुरी तरह डगमगाएगा और पहाड़
उड़े उड़े फिरेंगे। यानी जब ये अजाब वाकया हो जाएगा तो ये कब होगा? नफ़ा उला के बाद। तो बास कंडीशंस क्या होंगी कि आसमान डगमगा जाएंगे, हिल जाएंगे आसमान सारे, और पहाड़ उड़ जाएंगे। यानी कि धुमकी हुई ऊन का वो जो तस्वर हमें हमें कुरान देता है, वो वैसी ही कैफियत है। और तबाही है उस रोज उन झुटलाने वालों के लिए जो आज खेल के तौर पर अपनी हुज्जतबाजियों में लगे हुए हैं। जिस दिन उन्हें धक्के मार मार कर जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा, और उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि ये वही आग है जिसे तुम झुटलाया करते थे। अब बताओ, ये जादू है या तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा? जाओ अब जलो इसके अंदर, तुम ख्वाह सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए यकसा है, तुम्हें वैसे ही बदला दिया जा रहा है जैसे तुम अमल करते थे। अभी ये सारी बातें बताई जा रही हैं लेकिन सुन नहीं रहे। अपनी मस्तियों में, अपने अपने रूटीन्स के अंदर, अपनी करियर को बनाने के लिए और अपनी महफिलों को बड़ा करने के लिए अपनी पार्टीज के अंदर मगन है, और अब इनको होश नहीं है। लेकिन उस दिन तो उनको कहा जाएगा, अब देखो, क्या ये वही चीज नहीं है जिसको तुम झुटलाया करते थे? अब तो तुम उसके लपेटे में आ गए। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम फाकिहीन बिमा अताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम। मुत्तकी लोग वहां बागों और नेमतों में होंगे, लुत्फ ले रहे होंगे उन चीजों से जो उनका रब उन्हें देगा। उनका रब उन्हें दोजख के अजाब से बचा लेगा, और कहा जाएगा खाओ और पियो मजे से अपने उन अमाल के सिले में जो तुम करते रहे हो। तो क्यों जन्नत मिलेगी? अमाल के सिले में। जैसे जिसके जितने अच्छे अमाल, उसको वैसे ही दर्जे की जन्नत। लेकिन जन्नत वैसे नहीं मिलेगी, अमाल के सिले में ही मिलेगी। वैसे तो जन्नत अल्लाह ताला की वो रहमत है, कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर अल्लाह ताला अपना फजल ही ना करना चाहे तो कोई उसको डिजर्व नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज है। तो अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह ताला हम पे अपना फजल करेगा। लेकिन अगर हमारे पास अमाल ही नहीं होंगे और फिर वैसे ही हम एक खाम ख्याली अपने दिल में पालेंगे, तो वो एक सिर्फ अमानी होगी हमारी, और कुछ नहीं होगा। वो आमने सामने बिछे हुए तकियों पर, अ, तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, और हम खूबसूरत आंखों वाली हूरें उनसे ब्याह देंगे। तो अब देखिए, जब भी जन्नत की बात आती है ना, तो तकियों की बात और ये तख्तों की बात जरूर आती है, कि इंसान ना आराम से, रिलैक्स माहौल है बहुत ज्यादा, और रिलैक्स माहौल में वो लोग बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, एक महफिल सी बरपा है। और साथ में वो हूरों का जिक्र यानी कि जितनी मर्जी नेमतें हो जाए, अगर साथ में पार्टनर ना हो तो इन नेमतों को एंजॉय नहीं किया जा सकता। वल्लज़ीन आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिल-ईमानि अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शैइ। आयत नंबर 21। जो लोग ईमान लाए हैं उनकी औलाद भी किसी दर्जा ईमान में उनके नक्शे कदम पर चली है, इनकी उस औलाद को भी हम जन्नत में उनके साथ मिला देंगे और उनके अमल में कोई घाटा उनको ना देंगे। यानी वो हामिलीन अर्श भी ये दुआ करते थे ना, हमने पढ़ा था ना कि जो अर्श को उठाए हुए फरिश्ते हैं, वो भी, उन्होंने भी यही दुआ की थी कि ईमान वालों को जन्नत दे दे और उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स, अगर किसी ने जन्नत के आला दर्जे के लिए क्वालिफाई कर लिया है, फॉर एग्जांपल फैमिली मेंबर्स में से किसी एक ने, तो बाकी यानी माँ बाप में से किसी एक ने, तो उसकी औलाद को भी फिर उसके साथ वहां पे जमा किया जाएगा, वहां पे लाया जाएगा। लेकिन अगर औलाद जहन्नुम में है तो फिर नहीं होगा ये काम। जन्नत के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन तो है कि जन्नत में जाना उसके लिए जरूरी है। हर शख्स अपने कसब के इवज रहीन है। रहीन क्या होता है? यानी जब हम किसी से कोई कर्ज लेते हैं तो कई दफा ये मामला इस तरह से तय होता है कि अपनी कोई चीज उसके पास रखवा देते हैं और उसे कहते हैं कि जब मैं तुम्हें ये कर्ज लौटाऊंगी तो तुम मेरी ये चीज वापस कर देना। तो मतलब क्या है कि जिस तरह कोई शख्स कर्ज अदा किए बगैर अपना रहन नहीं छुड़ा सकता ना, उसी तरह कोई शख्स अपने फराइज अदा किए बगैर अपने आप को अल्लाह ताला के मुआवजे से नहीं बचा सकता। औलाद अगर खुद नेक नहीं है तो फिर बाप दादा के जितने भी अच्छे काम होंगे वो उस औलाद के काम नहीं आएंगे। हम उनको हर तरह के फल और गोश्त, जिस चीज को भी उनका जी चाहेगा, खूब दिए जाएंगे। तो जन्नत में कई दफा लोग सवाल करते हैं, अच्छा ये भी होगा तो वो होगा, तो अल्लाह ताला ने एक दफा कह दिया जो तुम्हारा जी चाहेगा वो होगा उसमें। तो हर सवाल इसके अंदर कवर्ड है। वो एक दूसरे से जामे शराब लपक लपक कर ले रहे होंगे, जिनमें कोई फोश नहीं होगा और ना बद किरदारी। तो आप देखेंगे ये जो जैसे दोस्त होते हैं ना, आपस में खाना खा रहे होते हैं तो थोड़ा छीनने का होता है कि अच्छा मुझे भी दो, मुझे भी दो, तो उसमें कितनी एक एंजॉयमेंट की सिचुएशन होती है। तो वही कैफियत यहाँ पे भी होगी कि वो जो शराब के जाम है वो लपक लपक कर एक दूसरे से पकड़े होंगे। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई उसमें जो दुनिया में हालात होते हैं शराब पीने के बाद, वो नहीं होंगे। यानी वो शराब नशा नहीं पैदा करेगी, और उसको पी के बेहूदगी वाली बातें नहीं होंगी, या कोई गालम गलोच वगैरह नहीं होगा, या फोश हरकत नहीं होगी।
और उनकी खिदमत में वो लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो उन्हीं की खिदमत के लिए मखसूस होंगे, ऐसे खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। कौन? वो जो गुलमान होंगे जो उनकी सर्विसेज में होंगे, जन्नतियों की सर्विसेज में होंगे हर टाइम। ये लोग आपस में एक दूसरे से हालात पूछेंगे। ये कहेंगे हम पहले अपने घरों में डरते हुए जिंदगी बसर करते थे। अब आपस में, क्योंकि आमने सामने बैठे हैं ना तकिया लगाए हुए, तो बातचीत तो होती है, तो दुनिया को भूले हुए तो नहीं है। तो दुनिया की बात अब उसका तज़किरा होगा और कहते होंगे कि किस तरह से पहुंचे, आपने क्या कोई अमल किए, किस तरह की गुफ्तगू चल रही होगी, तो क्या जवाब देंगे कि हम अपने घरों में डरते हुए हमने जिंदगी बसर की। यानी हम वहां पे दुनिया के अंदर मगन होके और गफलत में जिंदगी नहीं गुजार रहे थे, बल्कि हर वक्त हमें ये एहसास होता था कि हमसे कोई इस तरह का काम ना हो जाए, कोई हमसे इस तरह की हरकत ना हो जाए कि अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाए। और अपने घर वालों के दरमियान यानी डरते हुए जिंदगी बसर करने का तज़किरा इसलिए किया गया है कि आदमी सबसे ज्यादा अगर गुनाहों में मुब्तला होता है ना, तो इस वजह से होता है कि अपने बाल बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छा लाइफ स्टाइल दे सके, और उसके लिए फिर वो हराम हलाल की तमीज भूल जाता है। तो उसकी उसका भी जिक्र हुआ है कि हम अपने घर वालों, और फिर साथ में ये भी इसमें इशारा मिलता है कि खुद तो हम बचते थे, खुद तो हम डरते रहते थे, हमने अपने घर वालों की भी तरबियत इसी अंदाज में की थी। आखिरकार अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया और हमें झुलसा देने वाली हवा के अजाब से बचा लिया। वक़ाना अज़ाब समूम, समूम की जो जिनकी बहुत ज्यादा गर्म जो हवा है, उससे हमें बचा लिया। हम पिछली जिंदगी में उससे दुआएं मांगते थे, वो बड़ा ही मोहसिन और रहीम है। तो क्या दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह हमें दोजख की आग से, अजाब से बचा ले और हमें जन्नत में दाखिल कर दे, आमीन। फदक्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून, आयत नंबर 29। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम नसीहत किए जाओ अपने रब के फजल से, ना तुम काहिन हो और ना मजनून। तो ये लोग एतराज करते थे, ये बल्कि इल्जामात लगाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये काहिन है, इनको लाइक इनके कब्जे में कोई शैतान है जो उनको कुछ बातें बताते हैं। और मजनून भी कहते थे, यानी वो मजनून कौन होता है? जो अपनी अकल से हटा हुआ होता है। क्या ये लोग कहते हैं कि ये शख्स शायर है जिसके हक में हम गर्दिशे अय्याम का इंतजार कर रहे हैं? इनसे कहो अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। क्या इनकी अक्लें उन्हें ऐसी ही बातें करने के लिए कहती हैं, या दर हकीकत ये अन्नाद में हद से गुजरे हुए हैं? यानी उनकी जो प्रोपेगेंडा है ना, उसकी तरफ एक तो इशारा हो रहा है कि वैसे तो कुरैश के सरदार बड़े बड़े अक्लमंद, अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। तो इनकी अकल क्या इनको यही कहती है कि जो शख्स शायर नहीं है उसे शायर कहो, जिसे सारी कौम जो है वो एक दाना इंसान की हैसियत से जानती थी उसको मजनून कहो, और जिस शख्स का कहानत से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो उसको काहिन करार दे दो। तो अगर यही इस तरह के हुक्म लगाते हैं ना, तो ये बड़े मुतजाद हुक्म लगा रहे हैं। क्योंकि एक शख्स ऐसा कैसे हो सकता है जिसका कैरेक्टर खुद तुम्हारे सामने है? तो या तो ये है कि तुम फिर ये सोच लो कि तुम्हारी अकलों का, अपनी अकलों का क्या हाल है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या ये शख्स कहते हैं कि इस शख्स ने ये कुरान खुद घर लिया? असल बात ये है कि ये ईमान नहीं लाना चाहते। अगर ये अपने इस कौल में सच्चे हैं तो उसी शान का एक कलाम बना लाए। तो ये भी एक इल्जाम के, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये बहाने घड़ते हैं, ये ना ना ईमान लाने की हुज्जतें, कट 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 बहसियां हैं, कट हुज्जतियां हैं जो ये कर रहे हैं। असल में तो ये अल्लाह खालिक अल्लाह है। जब पीछे भी इस तरह के मज़ामीन गुजर चुके हैं, लेकिन जब कहा जाता है कि बंदगी भी उसी खुदा की करो, तो उस वक्त लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो इस बात का क्या सबूत है ये कि पहले तो मुंह से इकरार करते हैं लेकिन उसके बाद बंदगी नहीं करना चाहते? तो इस बात का ये सबूत है कि असल में ये मानना ही नहीं चाहते। क्या तेरे रब के खजाने इनके कब्जे में है या उन पर उन्हीं का हुक्म चलता है? ये भी कुफारे मक्का का ये एक एतराज का जवाब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों रसूल बना के भेजे गए। तो इस जवाब का मतलब ये है कि इन लोगों को गुमराही से निकालने के लिए किसी न किसी को तो अल्लाह ताला ने भेजना था। तो अब ये सवाल कि ये इसी को रसूल अल्लाह ताला ने क्यों बना के भेजा, तो ये तो अल्लाह ताला का अपना इस्तेहकाक है। क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये आलम बाला की बातें सुन लेते हैं? इनमें से जिसने सुन गुन ली हो वो लाए कोई दलील। यानी अगर तो तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका दावा कर लिया, तो तुम क्या कोई सीढ़ियां लगा के अल्लाह ताला की बातें सुनते रहते हो? अगर तुम्हें सुन भी ली है तो फिर लेके आओ ना, कोई कोई सबूत लेके आओ कि तुमने क्या बात सुनी। क्या अल्लाह के लिए तो बेटियां हैं और तुम लोगों के लिए बेटे हैं? क्या तुम इनसे कोई अजर मांगते हो कि ये जबरदस्ती
पड़ा हुआ तावान है जिसके बोझ के तले दबे जा रही है। इनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप इनसे कोई अजर तो नहीं मांग रहे कि आप इनके ऊपर तबलीग कर रहे हैं तो कोई अजर मांग रहे हैं और इनको लग रहा है कि बड़ा ही तावान है। क्या इनके पास गैब के हकायक का इल्म है उसकी बिना पर ये लिख रहे हो? क्या ये कोई चाल चलना चाहते हैं? अगर ये बात है तो कुफर करने वालों पर इनकी अपनी ही चाल उल्टी पड़ेगी। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून व इन यरौ किस्फम मिनस समाई साक़ितन यक़ूलु सहाबुम मरकूम। क्या अल्लाह के सिवा ये कोई और माबूद रखते हैं? अब देखिए ये जितने भी सवाल है ना, ये इसलिए किए जा रहे हैं कि ये लोग सोचें, क्योंकि जब सवाल किया जाता है किसी से भी तो इंसान की अक्ल और तरीके से रिएक्ट करती है बजाय इसके कि उसको कोई इंफॉर्मेशन दी जाए। तो यहाँ पे सवालात करके ना उनकी असल में आर्ग्यूमेंट तो वही दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला को क्यों नहीं मानते और रसूल के ऊपर क्यों नहीं ईमान लाते, लेकिन अंदाज मुख्तलिफ है बात करने का। क्या अल्लाह के सिवा ये कोई और माबूद रखते हैं? अल्लाह पाक है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। ये लोग आसमान के टुकड़े भी गिरते हुए देख लेंगे तो कहेंगे ये बादल हैं जो उमड़े चले आ रहे हैं। कोई बहाने, ना मानने के बहाने। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इनके हाल पर छोड़ दो यहाँ तक कि ये अपने उस दिन को पहुंच जाएं जिसमें ये मार गिराए जाएंगे, जिस दिन ना इनकी अपनी कोई चाल इनके काम आएगी और ना कोई और इनकी मदद को आएगा। वही जो शुरू में बात की गई थी कि वो दिन कौन सा होगा, कयामत का दिन होगा। और उस वक्त के आने से पहले जालिमों के लिए एक अजाब है मगर इसमें से अक्सर नहीं जानते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्बिर वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फइन्नका बिआयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हिना तक़ूम मिनल लैली फसब्बिहू व इदबारन नजूम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का फैसला आने तक सब्र करो। तुम हमारी निगाह में हो, जब तुम उठो तो अपने रब की हमद के साथ इसकी तस्बीह करो, रात को भी उसकी तस्बीह किया करो और सितारे जब पलटते हैं उस वक्त भी उसकी तस्बीह किया करो। यानी जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो तो अल्लाह की तस्बीह और हम से उसका आगाज किया करो। वैसे ही करते हैं ना, सुबहानकल्लाह व बिहम्दिका तबारक, या फिर अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो ये सारी तस्बीहात जो हम जो जो पढ़ी जाती हैं तकबीर तहरीमा के बाद, उससे इसका आगाज करो। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाले अल्फाज तलकीन फरमाए थे। और फिर ये है कि रात को भी उसकी तस्बीह किया करो और सितारे जब पलटते हैं, यानी सितारे कब पलटते हैं? सुबह के वक्त पलट जाते हैं तो फजर, इसमें जो है वो फजर का वक्त शामिल है जिसमें जब सितारों के पलटने का वक्त है, यानी कि वापस अपने घरों में चले जाते हैं। तो सबर की बात हुई और साथ ही तस्बीह की बात हुई। सूरह नज्म, ये भी मक्की सूरत है और इसमें इसका उतरने का वाकया शान नजूल कुछ इस तरह से है कि जब ये सूरत उतरी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुनाया है एक ही गो में। तो क्या हुआ कि क्योंकि आखिर में सजदा है तो सारे जितने भी लोग मौजूद थे, ख्वाह वो मुसलमान थे या मुशरिक, सब सजदे में गिर गए थे। अ, फिर इसमें ना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफर है मेराज का आसमानों की तरफ, उसका भी क्योंकि बनी इसराइल जो हमने पढ़ी थी जो सूरह इसरा थी, उसके अंदर जमीनी सफर का अहवाल था मेराज की। लेकिन जमीन से जो ऊपर का सफर है असल में वो इसरा था। इसरा का मतलब होता है रात के हिस्से का ट्रेवल। लेकिन जो मेराज का तस्करा है वो इस सूरत में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नज्मी इदा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है तारे की जब कि वो गुरूब हुआ, ना तुम्हारा रफीक ना भटका है ना बहका है। तो तारा गरूब होने का मतलब है जब सुबह नमूदार हो गई, क्योंकि वो पहले भी ना वो चांद ये पिछली वाली सूरत का इख्तिताम देखिए तो क्या है कि सितारे जब पलटते हैं यानी सुबह के वक्त। तो अब ये है कि सितारा गरूब हुआ, उस वक्त की कसम खाई है अल्लाह ताला ने। तुम्हारा रफीक ना भटका है ना बहका है। रफीक से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफारे मक्का के लिए कोई अजनबी नहीं थे। वहीं पे पैदा हुए मक्का में, वहीं पे बड़े हुए, जवान हुए, फिर उधेड़ उम्र को पहुंचे। तो ये बात एक यानी बड़ी नुमाया है कि वो भटके हुए आदमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी तुम्हारी आंखों के सामने ही गुजारी है। वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता। अब वो क्योंकि कुछ बात करने लगा है, कुछ वही की बात करने लगा है, तो तुम्हें लगता है कि वो खुद से घड़ने लगा है, तो वो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता। वो तो एक वही है जो उस पर नाजिल की जाती है। उसे जबरदस्त कुव्वत वाले ने तालीम दी जो बड़ा साहिब हिकमत है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला मुराद नहीं है बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मुराद है, क्योंकि अगले वाले मजमून में इसकी वजाहत हो रही है।
वो ज़ुमिर्रा फस्तवा वहुवा बिल उफ़्क़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। वो सामने आ खड़ा खड़ा हुआ जबकि वो बालाई उफक पर था। फिर वो करीब आया और ऊपर मुअल्लक हो गया, यहाँ तक कि दो कमानों के बराबर या इससे भी कुछ कम फासला रह गया। यानी उफक से मुराद आसमान का वो मशरकी किनारा था जिधर से सूरज तुलू होता है और दिन की रोशनी फैलती है। मुराद ये है कि पहली मर्तबा जब जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आए ना फरिश्ते की फॉर्म में मलकूती शक्ल में, तो उस वक्त वो आसमान के मशरकी किनारे से नमूदार हुए थे। तो उसके बाद ना मशरिकी किनारे से नमूदार होने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ना फिजा में आ गए, मुअल्लक हो गए। फिर आपकी तरफ झुके और इतने करीब हो गए कि दोनों के दरमियान यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के दरमियान बहुत कम फासला रह गया। और उस फासले की जो पैमाइश बताई है वो दो कमानों के बराबर, दो कमान यानी जो तीर की जो कमान होती है उससे उसके बराबर या उससे भी अल्लाह ताला ने कहा है कि कम फासला रह गया। तब उसने अल्लाह के बंदे को वही पहुंचाई जो वही भी उसे पहुंचानी थी। नजर ने जो कुछ देखा, दिल ने उसमें झूठ ना मिलाया। अब क्या तुम उस चीज पर उससे झगड़ते हो जिसे वो आंखों से देखता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो ये जो पहली वही तो गारे हिरा में उतरी थी ना, दूसरी वो या अय्युहल मुद्दस्सिर, ये उस वही का हवाल हवाल है जिसमें वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे, उन्होंने देखा था तो घर आए थे। बल्कि वही नहीं होती थी, सिर्फ उन्होंने पुकारा था उनको और कोई कोई और बात कही गई थी, सिर्फ नाम लिया गया था। या क्योंकि या अय्युहल मुद्दस्सिर उसके बाद उन्होंने कहा था उनको, जब वो कंबल में लिपट गए थे उसके बाद हजरत जिब्रील ने उनको इस नाम से पुकारा था। तो अब क्या है कि अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये वही की पूरी कैफियत अल्लाह ताला ने बताई कि कैसे हुआ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा वो उन्होंने बयान किया। तो वो कहते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं अब उसने जो कुछ देखा है वो बयान कर रहा है। उसने अपनी यानी जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहिदा था वो पूरी उनकी होश मंदी की हालत में था। दिन का वक्त था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने किसी जिन या शैतान को देखा था, कि या फिर ऐसी भी बात नहीं थी कि कोई ख्वाब वो देख रहे थे, बल्कि उनकी आंखों ने जो हकीकत देखी वो उस उन्होंने बयान कर दी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अब इस बात पे तुम झगड़ते हो जो कुछ उन्होंने देखा है। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयति रब्बिहिल कुब्रा। और एक मरतबा फिर उसने सिदरतुल मुंतहा के पास उसको उतरते हुए देखा। यानी ये अब ये कौन सी बात है कि जब वो गए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के ऊपर गए हैं, तब उन्होंने वहां पे पहुंच के सिदरतुल मुंतहा के पास, सिदरतुल मुंतहा एक दरख्त है, तो उसके पास जाके ना हजरत जिब्रील ने को जब उन्होंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो अपनी फरिश्ते वाली शान में थे। सिदरा कहते हैं अरबी जुबान में बेरी के दरख्त को, और मुंतहा होता है आखिरी सिरा। तो सिदरतुल मुंतहा के वैसे माने तो वो बेरी का दरख्त है जो आखिरी सिरे पे वाक़या है। लेकिन अब हमारे लिए ये जानना मुश्किल है कि वो किस तरह का बेरी का दरख्त है, इसकी कैफियत और नोयत क्या है, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जान सकते हैं। लेकिन ये है कि वो आखिरी किनारे की बात की जाती है कि वो आखिरी किनारा है। तो उसके पास अल्लाह ताला कहते हैं कि जन्नतुल मावा है, एक जन्नत का एक हिस्सा है जिसको जन्नतुल मावा कहा जाता है। उस वक्त सिदरा पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था। ये वो जगह थी जहां पे अल्लाह ताला से मुलाकात हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन वो मुलाकात यानी ऐसी थी कि दरख्त के ऊपर कोई नूर छाया है, या फिर कोई कहा जाता है कि जैसे सोने के पतंगे थे जो छा गए थे। जो भी कैफियत थी वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। तो किस तरह से बताया गया है, उस वक्त सिदरा पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था। तो यानी जो भी कुछ छा रहा था वो उसकी कैफियत अल्लाह ताला जानते हैं। निगाह ना चुंधियाई ना हद से मुतजाविज हुई, और उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इतनी बड़ी जगह पर तशरीफ ले गए, लेकिन फोकस उनका कहाँ था, जहाँ पे उनका फोकस होना चाहिए था, वो इधर उधर उनकी निगाह नहीं भटक रही थी। और बाकी ये है कि फिर अल्लाह ताला ने उनको बहुत अजीमुशान निशानियां दिखाई, जन्नत और दोज़ख की सैर भी करवाई, और बाकी भी बहुत कुछ जिसके अहवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान भी किए बाद में। आप जरा बताओ, तुमने कभी इस लात और उस उज्जा और तीसरी एक देवी मनात की हकीकत पर कुछ गौर किया है? क्या बेटे तुम्हारे लिए और बेटियां खुदा के लिए हैं? ये तो बड़ी धांधली की तकसीम हुई। तो यहाँ पे वो जो उनके बुत हैं तीन किस्म के, उनकी उनका जिक्र हो रहा है कि जो तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको दे रहे हैं, उसको तो तुम गुमराही और
करार देते हो कि नहीं वो तो साहिर है, वो मजनून है। हालांकि ये इल्म उनको अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला उनको आंखों से वो हकायक दिखा चुका है जिसकी शहादत वो तुम्हारे सामने दे रहे हैं। अब जरा तुम खुद सोचो कि तुम जिन जिन हस्तियों की पैरवी कर रहे हो कितनी कोई गैर माकूल है और क्या उनकी हैसियत है। और फिर ये है कि उन देवियों को तुमने अल्लाह ताला की बेटियां करार दे दिया, और ये एक बहुत ही बेहुदा किस्म का अकीदा है जो तुमने खुद इजाद कर लिया, क्योंकि अपने लिए तो तुम बेटी पसंद नहीं करते, लेकिन रब के लिए तुमने बेटियां ही पसंद की हैं। तो ये एक और नामाकूल हरकत है। तो ये तो बड़ी धांधली की तकसीम हुई। दरअसल ये कुछ नहीं है मगर बस चंद नाम जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं उन देवी देवताओं के, ये लात मुनात और उज़्ज़ा, इनकी हकीकत कुछ नहीं है मगर कुछ नाम है जो तुमने रख ली है, और अब तुम उन नामों की लाज रखने के लिए उनके पीछे पड़े हुए हो। दरअसल अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नाज़िल नहीं की। हकीकत ये है कि ये लोग महज वहम व गुमान की पैरवी कर रहे हैं और ख्वाहिशात नफ्स के मुरीद बने हुए हैं, हालांकि उनके रब की तरफ से उनके पास हदायत आ चुकी है। क्या इंसान जो कुछ चाहे उसके लिए वही हक है? दुनिया और आखिरत का मालिक तो सिर्फ अल्लाह ही है। तो असल बात तो ये है कि जो माबूद चाहे वही असल बात है। वकम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैया इल्ला मिन बादी अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशाअ व यर्दा। आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं। अब वो उनका जो अकीदा था कि ये देवियां, जो फरिश्तों की जो उन्होंने बुत बनाए हुए थे कि ये देवियां हैं और अल्लाह की हाँ हमारे लिए तकर्रुब का जरिया बनेंगी, तो उनकी बात आ रही है। आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं, उनकी शफाअत कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स के हक में उसको इजाजत ना दे, उसकी इजाजत ना दे जिसके लिए वो कोई अर्जदाश सुनना चाहता हो और उसको पसंद करे। तो शफाअत का हक किसी को भी नहीं है। बहुत सारे फरिश्ते तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरे पास वैसे ही मौजूद हैं कि तुम्हारी देवियों की हाजत नहीं है मुझे। तो अगर फरिश्तों ने शफाअत करनी हो तो मेरे पास तो बहुत सारे फरिश्ते मौजूद हैं, लेकिन उनको शफाअत करने की इजाजत नहीं है। शफाअत करने की इजाजत की क्या कैफी कंडीशंस हैं? वो सिर्फ तीन ही हैं। एक ये कि जिसके हक में अल्लाह ताला ये फैसला करे कि इस शख्स के हक में सिफारिश की जाएगी। फिर जो सिफारिश करने वाला होगा, जो शफाअत करने वाला होगा, जो शाफी होगा, वो भी अल्लाह ताला खुद सेलेक्ट करेंगे कि वो क्या होगा, और जो वो बात करेगा वो सच बात होगी। मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो फरिश्तों को देवियों के नामों से मौसूम करते हैं, हालांकि इस मामला का उस इल्म से मामला का कोई इल्म उन्हें हासिल नहीं है। वो महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं, और गुमान हक की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। तो ये जो इनके अकीदे की जो नफी है ना, जो फरिश्तों वाला था, उसकी बिल्कुल साफ अल्फाज में यहाँ पे मजम्मत कर दी गई है। फारिद अनिम मन तवल्ला अन जिक्रिना वलम युरिद इल्ला हयात दुनिया, आयत नंबर 29। बस